आज मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप ऐसा क्या चीज़ खाएं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी पेट में होने वाले घाव के लिए वो सारी चीज़ एक दवा की तरह काम करे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, जब हमारे स्टमक में एक घाव बना देता है, गहरा घाव, जिससे कभी कभी ब्लीडिंग भी आती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वीक हो जाते हैं। ये घाव जल्दी भरता नहीं है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ऐसा क्या करें कि ये घाव जल्दी से भर जाए। कभी कभी ये कोलाइटिस यानी अल्सर की जो बीमारी है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें भी हो जाता है। तो पेट के अंदर किसी भी तरह का अल्सर है तो उन घावों को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडीज़ है या फिर खाने पीने की चीज़ है। ये चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी और आपको इन दर्द से बहुत ही आराम मिलेगा। साथ साथ हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताएंगे कि उस चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से बीमारी को जड़ से दूर किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स मीन्स जो चीज़ दूध से बने होते हैं या दूध हैं, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए अल्सर के पेशेंटों को। यानी डायरेक्ट जो दूध होता है, होल मिल्क आपको नहीं पीना चाहिए, या इसका चीज़ जो बना होता है वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। बटर है, चीज़ है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको दूध लेना है तो आप उसको स्किम्ड मिल्क लेंगे। स्किम्ड मिल्क दूध को आप अच्छे से उबाल दीजिए और फिर उसकी जितनी भी मलाई है उसको आपको उतार देना है, फिर आप उस दूध का सेवन कर सकते हैं, वो भी देसी गाय का दूध का हो तो ही। साथ साथ अगर आपको दूध पीना है तो आप बादाम का दूध बनाइए या फिर आप ओट्स की मिल्क बना सकते हैं। यानी जो प्लांट बेस्ड मिल्क हैं आप उन्हें ले सकते हैं। एनिमल बेस्ड मिल्क को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक अल्सर की बीमारी में मिल्क बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। दूध के अलावा मीठी चीज़ और घी, इसे भी आपको परहेज करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अल्सर की बीमारी में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड। अलसी के बीज में कई औषधीय गुण होते हैं। इसका सेवन अलग अलग व्यंजनों के रूप में भी किया जाता है। इस रोग में अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। सूजन और जलन में को शांत करने में मदद करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत ही अच्छा रिच क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। ये रोगी जो इससे पीड़ित होते हैं अल्सर के पेशेंट, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 आपको अलसी के बीज से मिलता है या फिर मछलियों से मिलता है। तो मछलियों में ज़्यादा तेल मसाले अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप उसको इस तरह से खा सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ओमेगा 3 का सब्स्टिट्यूट अलसी का बीज बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं, यानी दाल में अगर आप डाल रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं तो उसमें आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं। अलसी का बीज बहुत इफेक्टिव होता है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अलसी के बीज के तेल में आप सब्जी बना के खाइए। अलसी के बीज को का जो तेल होता है आप उसे 1/4 चम्मच तक आप उसे पी भी सकते हैं। वो अल्सर की बीमारी में बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत ही हेल्दी होता है ये भी अल्सर पेशेंटों के लिए, हर्बल टी जिसे कहते हैं। हर्बल टी आप बना के घर में आराम से पीजिए। तुलसी का पत्ता, पुदीने की पत्ती डाल के आप इसमें हनी ऐड करके आप इसे पी सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप हनी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, और आप जो अल्सर के पेशेंट उन्हें भी मीठा बिल्कुल नहीं पीना है तो आप इसमें हल्का सा काला नमक ऐड करके आप हनी डाल के आप इसे पी सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पेट में आसानी से पचता नहीं है, जिसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि पेट में अल्सर है, घाव है, तो इसलिए आप कार्ब्स से थोड़ा बच के रहिए। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा जूस पीने से इंटेस्टाइन में यदि कोई सूजन होता है या अल्सर है तो ये उसको हील करता है। एलोवेरा से पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा एलोवेरा में कुछ प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो स्कैल्प या मृत त्वचा कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। एलोवेरा में रेचक गुण भी पाया जाता है जो कि लूज मोशन भी करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करते हैं। तो अगर आपको दस्त आता है तो आप एलोवेरा का जो यूज़ है आप अपने डॉक्टर के परामर्श से ही करें। नेक्स्ट है केला। केला अल्सर के पेशेंटों के लिए दवा की तरह काम करता है। केला खाने से पेट में होने वाले अल्सर का खतरा और गैस के कारण होने वाले जलन को भी कम करता है। केला एक ऐसा फल है जो कि स्टार्च और अल्कलाइजिन कंपाउंड से समृद्ध स्रोत होता है। ये पेट में पीएच को नियंत्रित करने में मदद करता है।
इसलिए अल्सर के पेशेंटों को केला ज़रूर खाना चाहिए। 1 से 2 केला आप डेली खा सकते हैं, ये आपकी बीमारी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एप्पल। आप एप्पल का जूस पीजिए। एप्पल का जूस बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस बीमारी के लिए। एप्पल जूस को आप मॉर्निंग में खाली पेट ज़रूर पिया करिए। ये घाव जो होते हैं उनको हील करने का काम करता है, सूजन को कम करता है, तो बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। तो आप एप्पल जूस बनाइए और मॉर्निंग में इसे ज़रूर पिया करिए। आपके लिए बहुत हेल्दी है और हेल्पफुल है। आपके पेन, आपके दर्द को आराम देगा और घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करेगा। आलू में कार्ब्स तो पाए जाते हैं, लेकिन ये एक एंटासिड आहार माना जाता है, इसलिए अल्सर के पेशेंट के लिए हेल्दी है। ये पाचन प्रक्रिया के अनुकूल होता है, जो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, सूजन को कम करता है, पेट के जलन को भी शांत करता है, इसलिए आलू आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है छाछ। छाछ इस बीमारी के लिए तो एक दवा की तरह काम करता है। जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना, उसमें भी लोग छाछ पिला पिला के ही पेशेंट को दिन भर रखते हैं, क्योंकि ये छाछ जो होता है ये दूध से ही बना होता है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पेट के अंदर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मारता है और अच्छे गुड बैक्टीरिया को ये डेवलप करता है, इसलिए छाछ आपको डेली पीना चाहिए। तो आप छाछ बनाइए और उसमें हल्का सा भुना हुआ जीरा डाल के उसे यूज़ करिए। नेक्स्ट है ये आपका बेल। बेल तो आपके लिए बिल्कुल दवा है, ये दवा से कम नहीं है। अगर आप दिन भर बेल का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आप बेल का जूस बना के पी रहे हैं या फिर आप बेल ला के इसको इस तरह से कच्चा ही खा रहे हैं, बेल गिरी हमने एक रेमेडी भी दी है बेलगिरी का, आप उसको भी यूज़ किया करिए, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप इसके साथ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो बेलगिरी का पाउडर आता है मार्केट में, आप उसको लेके पानी में घोल के पिया करिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बेल को आप किसी भी फॉर्म में खाइए। बेल की जो पत्तियां होती हैं उनको भी पीस के आप इसका पाउडर बना के आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। बेल इस बीमारी के लिए रामबाण दवा से कम नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो आप बेल जिस भी फॉर्म में आपको मिलता है आप उसे ज़रूर खाया करिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं कि इस बीमारी को वो गारंटी के साथ ठीक करते हैं। अगर कहीं भी आपको प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी शाला मिल जाए जहाँ पे प्राकृतिक ट्रीटमेंट होता है तो आप वहाँ एक बार ज़रूर जाइए। उसमें क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं। मिट्टी जो होती है ऐसी मिट्टी होती है जो तालाब में, नदियों में 5 से 6 फीट नीचे गहराई से मिट्टी निकाली जाती है। इस मिट्टी को सुखा देते हैं, फिर इसका पाउडर बनाते हैं, उसको छान के इस तरह से बिल्कुल बना लेते हैं। और पेट पे देखिए नाभि से ऊपर तक जहाँ पे पेट में जलन होता है पूरे पेट पे इसको कवर किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया खाली पेट सुबह सुबह कराई जाती है प्राकृतिक चिकित्सालय में। तो इस तरह से पेट पे लेप लगा के 2 से 3 घंटे के लिए पेशेंट को रखा जाता है। इससे जितने भी पेट में गर्मी होती है, जो जलन होता है, ये घाव को भर देता है, उसके जलन को शांत करता है। इस तरह प्राकृतिक शाला में इस तरह पेशेंट को रखा जाता है, वो अपने हिसाब से इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, ये पट्टी वगैरह लगा के। उसके बाद क्या करते हैं, कट स्नान होता है उसको कराया जाता है, योग करवाते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इसे ज़रूर किया करिए। जब इस तरह अगर आपको इस तरह से मिट्टी मिल जाती है तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं। मिट्टी को ले आइए, उसको अच्छे से सुखा के पहले पाउडर बना लीजिए, फिर छान लीजिए छन्नी से, और फिर आप इस तरह से लेप लगा सकते हैं। उसको करने के बाद आपको थोड़ा टहलना घूमना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपका पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने लगे धीरे धीरे। और फिर कट स्नान क्या होता है, देखिए ऐसे एक बाथ टब आता है जिसमें इसको स्नान कराते हैं पेशेंट को, जो रोगी होते हैं उनको इस तरह से पेट लेप वगैरह लगाने के बाद, एक्सरसाइज कराने के बाद कट स्नान कराया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पेट का जितना हिस्सा है वो आपको पानी के अंदर रखना होता है, यानी जो ठंडा पानी होता है नॉर्मल पानी, उसके अंदर आपको पेट का हिस्सा पूरा रखना होता है। तो इस तरह से देखिए जैसे बैठ के अंदर बाथ टब में नहाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें 1 से 2 घंटे इसमें बैठाते हैं पेशेंट को, जिससे जितनी भी पेट की गर्मी है वो पेट की गर्मी शांत हो जाए और जो पेट का घाव है वो धीरे धीरे भरने लगे। इससे पेट ठंडा रहता है और जो रोगी होते हैं उनका घाव बहुत जल्दी भरने लगता है, और इसे 100% प्राकृतिक चिकित्सालयों में इस तरह पेशेंटों को ठीक किया जाता है। और खाने पीने में वो लोग एप्पल का जूस देते हैं, इस तरह जो सेब का जूस है इसको पिलाते हैं, और फिर केला खिलाते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे फास्ट कराते हैं, जिससे कि जो पेट के अंदर का घाव है उसको जगह मिले सूखने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मली भी स्किन के ऊपर कहीं घाव हो जाता है, उस पर पानी वगैरह पड़ता रहता है, तो क्या होता है घाव जल्दी सूखता नहीं है। तो पेट के अंदर के जो घाव हैं अगर उसको हम बार बार इस तरह से गीला करते रहेंगे तो घाव कैसे सूखेगा। तो उसके लिए वो प्राकृतिक चिकित्सालय में इसी तरह लिक्विड डाइट पे रखते हैं। देखिए अनार बहुत इफ़ेक्टिव है, अगर आप अनार खा सकते हैं तो आप डेली अनार का जूस पिया करिए, या फिर अनार को इस तरह से चबा चबा के खाइए। आप जो कुछ भी खाते हैं आप उसको कम से कम 32 बार मुंह में रख के चबाइए,
और चबा के उसको इतना पेस्ट लिक्विड फॉर्म में कर दीजिए कि पेट में जाने के बाद वो घाव पे कहीं लगने ना पाए। क्योंकि जब ऐसा कुछ खाते रहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर्ली खाते रहते हैं, तो क्या होता है जल्दी जल्दी खा लिया, पेट में गया, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो घाव पे जाके रगड़ करता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपको ये चीज़ करना है, जो भी अगर आप खाते हैं तो उसको बहुत चबा चबा के खाइए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। साथ साथ पानी आपको बहुत पीना चाहिए, गुनगुना पानी का आप सेवन करिए। गुनगुना पानी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके घाव में अगर कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर कुछ खाना वगैरह फंसा रहता है तो प्रॉपर्ली साफ़ होता रहे। और साथ साथ आपके लिए एक रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप पत्ता गोभी ले लीजिए, कैबेज जिसे बोलते हैं, थोड़ी सी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब आप पत्ता गोभी लीजिए, उसमें 1-2 गाजर मिला के उसका आप जूस बना के पीजिए सुबह सुबह खाली पेट। ये भी अल्सर की बीमारी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सारे वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करेंगे आगे चल के, और उसको आप जूस बना के पिएंगे तो आपके लिए ये जो बीमारी होती है अल्सर की, उसमें बहुत फ़ायदा करता है पत्ता गोभी और गाजर का जूस। और नारियल पानी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, नारियल का पानी आप पीजिए। ये भी पेट में जो अल्सर होता है उसके घाव को भरने का काम करता है, हीलिंग का काम करता है और डाइजेशन को आपके मजबूत करता है। आप जो कुछ खाते हैं इसलिए डाइजेस्ट होता है। और आप इस तरह से जो भी अगर आप चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि हर्बल टी आप पीजिए। लहसुन आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो लहसुन को अपने खाने में सेवन करिए। लहसुन भी घाव को सुखाने का काम करता है, हीलिंग करने का काम करता है। तो अगर आप इस तरह से खाने पीने का ध्यान देंगे तो आप अपने हाथों से ही अपने जो अल्सर की बीमारी है, उसका दर्द है, उसको आप रिकवर कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप घबराइए बिल्कुल नहीं, बस सही चीज़ खाने पीने की कोशिश करिए। जो चीज़ों को परहेज़ करना उसे बिल्कुल आप बंद करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से नेचुरल ट्रीटमेंट से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक डाइट चार्ट भी लेके आऊँगी, जिससे आपको उसका हेल्प मिल सके कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने लाइक देके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।